भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी सर्वश्रेष्ठ है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं और देवरिया में 1 जून को मतदान होना है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सलेमपुर लोकसभा में और हम जनता का मूड जानेंगे कि जनता का मूड क्या है इस चुनाव को लेके। हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और इस लोकसभा क्षेत्र का अभी तक क्या विकास हुआ है, पूरी बात बता दीजिए। हाँ, हम तो सलेमपुर लोकसभा से आते हैं। लोकसभा का नंबर है 71 और यहाँ हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं भाजपा की सरकार से। लेकिन ये नील गाय और ये रोड हमारे गांव का और हमारे गांव का बूथ, ये 2-3 चीज़ नहीं होने से लोग खिन्न हैं और बाकी योगी जी के क्रियाकलापों से हम लोग संतुष्ट हैं। मोदी जी से भी संतुष्ट ही हैं और बाकी आप आगे देख सकते हैं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देवरिया जनपद कभी चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि आज तक कोई भी चीनी मिलें चालू नहीं हुई। आप लोग किसान हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो धरा पे है उसको धरा से नीचे ले जाने के कारण ही आज की डेट में चीनी मिलें बंद हैं। चीनी मिल अगर नहीं है तो जनता यहाँ परेशान ही हो सकती है, कह सकती नहीं। राजनीतिक बात जो है, राजनीति अगर निहित स्वार्थ से हट के हो तो उसमें गरीबों का कल्याण हो, लेकिन यहाँ पे आज तक जो भी आया अपना स्वार्थ ही हल किया। किसानों को और ग्रामवासियों को और जो लोकल लोग हैं उनके विषय में सोचना उनके दिमाग से परे है, मुझे लगता है ऐसा। जब तक आप स्वार्थ छोड़ के राजनीति में नहीं आएंगे तब तक आप किसी का भला नहीं कर सकते। यहाँ लोग गाय से परेशान हैं, रास्ते से परेशान हैं, आने जाने की सुविधा नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और कनेक्टिविटी है भी तो आप अंधेरा होने के बाद जाएंगे तो गिर के हाथ पांव टूट जाएगा, लोग डरते हैं। अच्छा, और कोई लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। भाई साहब, ये जो लोकसभा सलेमपुर है इसमें सबसे बड़ी समस्या किसानों की यही है कि यहाँ जो घड़रोज हैं सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को कर रहे हैं। घड़रोज से सबसे ज़्यादा किसान नुकसान है। अगर किसान खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा, किसान नहीं खुश रहेगा तो देश खुश नहीं रहेगा। हमारे मोदी जी और योगी जी से मेरा निवेदन है कि इस पर थोड़ा विचार करें। और ये जो घड़रोज हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान घड़रोजों से है किसान को। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी की क्या जो समस्याएं हैं इसमें आप क्या कहेंगे? जहाँ तक सड़क और बिजली पानी की ज़रूरत इस लोकसभा में परेशानी है, वो हमारे माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री विधायक जी की वजह से है, जिनको अपने से फुर्सत नहीं है अपनी लिपस्टिक लगाने, अपने क्या कहते हैं साज सज्जा के वजह से वो पब्लिक में समय नहीं देती हैं। और ना ही कोई ऐसा काम हो पा रहा है इस क्षेत्र में जिससे को आप खुद अपने आँख से देख लीजिए। अरे नल जल वाला भी, ये नल और जल का व्यवस्था जो गवर्नमेंट लाई है वो जो है अभी गांव में पाइप पड़ गया है, बिल्डिंग कुछ बना है, कुछ वैसा अधूरा पड़ा हुआ है, 5 साल बीतने को जा रहा है और पूरा गड्ढा हो गया, रोडों को खोद करके गड्ढा बना दिया गया, जो आने जाने में असुविधा हो रही है। यही तो सारी हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम पूछेंगे। इस समय काफ़ी बेरोजगारी है। भाई साहब, ये देखा जा रहा है कि आप युवा हैं जी, लेकिन रोजगार की यहाँ पे जो सांसद विधायक जो लोग भी रहे उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है? कुछ नहीं, रोजगार का कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। या कोई वैकेंसी आता है तो इस साल जितना भी वैकेंसी आया है आधा लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। क्यों लीक हो जा रहा है? इन्हीं लोग की गलती से ना हो रहा है। अभी नीट का पेपर हुआ है वो भी लीक हो गया है, यूपी पुलिस का पेपर हुआ है वो भी लीक हो गया है। क्या करेगा कोई? कहाँ से रोजगारी आएगा किसी का? अच्छा जी, आपसे जानते हैं कि आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, तमाम आपने आज तक चुनाव देखा होगा, इसीलिए कह रहे हैं कि व्यवस्था जो है खाली कागज में है। मोदी योगी की 80 वर्ष की अवस्था उम्र हमारी हो गई, किसान निधि भी बंद हो गया, राशन भी नहीं मिलता है, पेंशन मिलता है आपको? पेंशन भी बंद हो गया है, मोबाइल हम चलाते नहीं हैं, अंग्रेजी हमको जानकारी नहीं है, संस्कृत के विद्यार्थी हम रहे हैं। क्या व्यवस्था है, किस लिए बंद हो जाती है हमको पता भी नहीं लग पाता। आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये ग्रामीण हैं, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग किसान हैं। हाँ, इतना घररोज की व्यवस्था सरकार कोई बार बार इधर लिख करके देते हैं कलेक्टर साहब के यहाँ, कोर्ट में, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। सड़क का दिक्कत है, सांसद और ये विधायक जी के पास जाते जाते थक गए, कहते कहते ना सड़क सही हो रही है, हाँ, ना लोगों को कोई सुविधा मिल रही है।
सब लोग परेशान हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग युवा हैं और इस क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ और इस क्षेत्र को किस तरह से आप लोग देखना चाहते हैं। यहाँ पर सांसद जी और माननीय विधायक जी, यहाँ पर विकास के नाम पर तो सब बेकार है, यहाँ कुछ नहीं है। कम से कम मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं कि भाई गांव-गांव में जाकर युवाओं से मिलिए, बात करिए, लेकिन यहाँ तो एक बार जीत गए बस दिल्ली और अपने रूम में बैठकर वहाँ पर डील करते हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, खाली कागज़ में है। मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं, उन लोगों की बातों से हम संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है जो विधायक है उनको देख कर दिया जाए। जिस साल 10 साल से 20 साल से एक ही आदमी को आप टिकट देंगे, चुनेंगे, तो वो आदमी क्या कर सकता है। हर साल को प्रत्याशी को 5 साल 10 साल पर बदलना चाहिए। तो देखिए, ये लोग जो थे ये लोकसभा सलेमपुर के जनता थी और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से विकास हुआ है इससे भी अधिक विकास होना चाहिए, क्योंकि विधायक और जो भी सांसद हैं हमारे गांव क्षेत्र में नहीं आते हैं, जिस वजह से इसका विकास नहीं हो रहा है। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब हो, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी सर्वश्रेष्ठ है।